कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर ममता सरकार की शिकायत की। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के चुनाव पर प्रचार पर रोक लगाने की मांग की और साथ ही गड़बड़ी फैलाने वालों को फौरन गिरफ्तार करने की गुहार भी लगाई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव में हिंसा ममता सरकार के शय पर हो रही है, जिस पर रोक लगाई जाए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रोड शो के अंदर कलकत्ता में जनसैलाब उमड़ा था, कलकत्ता का लगभग हर नागरिक रोड शो में था। 8 किलोमीटर तक कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। सारा रोड 8 किलोमीटर का जनता से भरा हुआ था। उससे फ्रस्ट्रेट होकर ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने रोड शो पर हमला किया है। मेरे रथ से 200 मीटर दूर से ही कोई मेडिकल कॉलेज था, वहीं से हमले की शुरुआत हुई। आगजनी करने वाले पदार्थ फेंके गए और स्टैम्पेड कराने का प्रयास किया गया। मगर मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। इसके बाद भी 1.5 घंटे तक रोड शो चलता रहा और रोड शो अपने जगह पर समाप्त होने की जगह पर जाकर समाप्त हुआ। ये जिस प्रकार की हिंसा ममता बनर्जी की पार्टी यहाँ पर कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और बंगाल की जनता को अपील करता हूँ कि अंतिम चरण का जो चुनाव है उसमें हिंसा का जवाब शांति से दे, मतदान से दे और बंगाल में हमेशा के लिए हिंसा की राजनीति को बंद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से एक बार परास्त करना जरूरी है। आशिका सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। आशिका, क्योंकि बीजेपी तो चुनाव आयोग जा ही चुकी है, टीएमसी भी कह रही थी कि वो चुनाव आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराएगी। क्या टीएमसी के नेता भी पहुंचे हैं चुनाव आयोग? जी, अभी तो नहीं पहुंचे, लेकिन आज दिल्ली में चुनाव आयोग का दरवाज़ा ज़रूर टीएमसी की तरफ से खटखटाया जाएगा। और ये टीएमसी यहाँ पर की बात करें कोलकाता की, तो यहाँ पर आज ममता बनर्जी रैली करने वाली हैं और बीजेपी यहाँ पर अभी फ़िलहाल राज्यपाल से समय मांगा है। राज्यपाल का दरवाज़ा भी खटखटाएगी बीजेपी और चुनाव आयोग भी जाने की तैयारी है। तो बीजेपी एक तरफ से घेराबंदी की कोशिश कर रही है, टीएमसी एक तरफ से घेराबंदी की कोशिश कर रही है। उधर लेफ्ट की भी रैली है जिसमें प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, विमान बसु भी शामिल होंगे। मैं इस समय विद्यासागर कॉलेज में हूँ। यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो अब भी जो कल रात को हिंसा हुई थी उसकी झलक यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके निशान अब भी यहाँ पर बाकी हैं। कहीं टूटे पत्थर हैं, कहीं बांस हैं टूटे, कहीं टूटा हुआ जो है टूटी हुई चेयर है, जूते हैं। ये यहाँ की अगर आप तस्वीर देखें तो ये दरवाज़ा जो है इसे भी तोड़ा गया था कल। इसके अंदर विद्यासागर की जो मूर्ति यहाँ पर थी, कांच के शोकेस के अंदर थी, उसे भी तोड़ा गया। लगातार दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ने को लेकर के। और ममता बनर्जी लगातार जो है आरोप लगा रही हैं, क्या कहते हैं कि उनका ये बीजेपी के ऊपर, और उनका ये कहना है कि विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो है विद्यासागर कॉलेज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं जहाँ पर कल तोड़ फोड़ हुई है। यहाँ पर कहीं कुर्सियाँ जो हैं वो उल्टी पड़ी हैं तो कहीं जो है टूटी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन, मॉनिटर वगैरह सबको तोड़ा गया है। ये तोड़ फोड़ की तस्वीरें हैं। कल यहाँ पर हिंसा जो है वो हुई है, ज़ोरदार हिंसा हुई है। टीएमसीपी के छात्र जो हैं अमित शाह की रैली के पहले यहाँ और कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने काले झंडे हाथ में लेकर के खड़े थे, जिसके बाद यहाँ पर जो है जब अमित शाह की रैली पास पहुँची तो तोड़ फोड़ हुई और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ही दलों के बीच में बोतल चले, पत्थर चले, लाठी डंडे बांस चले और लगातार सभी दल जो हैं एक अपनी तरफ से कोई रैली निकाल रहा है तो कोई प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, ये वही दरवाज़ा है जहाँ पर कल एक भयावह तस्वीर कह सकते हैं कि सामने आई थी। बाइक को आग के हवाले कर दिया गया था। अभी सुबह यहाँ से जो अवशेष थे उसको ले जाया गया। SUCI लेफ्ट की एक पार्टी है, उसकी तरफ से ये रैली निकाली गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। यहाँ पर लोग जो है विद्यासागर की तस्वीरों को हाथ में लेकर के चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद कल ये कहा था कि आप लोग अपनी रैली में जो वो कल आएंगे उनसे कहा था कि विद्यासागर
विद्यासागर की तस्वीरें हाथ में लेकर के जाएं। आप बताइए दादा, ये रैली विद्यासागर बंगालियों के लिए तो बिल्कुल सेंटिमेंट का मुद्दा है, तो उनकी मूर्ति तोड़ दी है, बहुत दुखी हैं आप लोग? दुखी है लोग यहाँ पर আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, শুধু নয় আমরা লজ্জিত, আমাদের ঘৃণা জানাবার ভাষা নেই। तो यहाँ पर बंगला में ये महिलाएं कह रही हैं कि सिर्फ यहाँ पर दुखित नहीं है, लज्जित भी हैं, शंकित भी हैं, और जो है इनको शर्म आ रही है कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ऐसी घटनाएं हुई हैं। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सभी जो हैं लोग यहाँ पर हाथों में जो है SUCI के बैनर लिए हैं, कोई विद्यासागर की तस्वीर लेकर के चल रहा है। विद्यासागर पश्चिम बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कह सकते हैं कि सेंटिमेंट का उनके दिल से जुड़ा हुआ एक नाम है। विद्यासागर ने ही बंगाली भाषा को वर्णमाला दी है। ये शिक्षाविद, सोशल रिफॉर्मर, और ये जो कॉलेज जहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1872 में विद्यासागर ने स्वयं अपने हाथ से इसकी नींव रखी थी, और उसके बाद इस कॉलेज को लेकर के हमें लोग जो हैं यहाँ पर, उनका बहुत सेंटिमेंट है। स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं हाथ में प्लेकार्ड लिए, विद्यासागर की फ़ोटो लिए लगातार चल रहे हैं। कोलकाता में ऐसी कई रैलियाँ आज हैं। बीजेपी की तरफ से भी जो है शिकायत की जा रही है। TMC भी आज सड़क पर उतरेगी, लेफ्ट भी आज सड़क पर नजर आएगी इसी मुद्दे को लेकर के। आशिका, आप बने रहिए हमारे साथ। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के जो रोड शो में हिंसा हुई थी, उसको लेकर आज सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेगा, और इस बैठक में पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग अंतिम चरण के चुनाव में सुरक्षा के लिए नई रणनीति पर विचार करेगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलेक्शन कमीशन बंगाल की स्थिति को समझने की कोशिश करेगा, उनके अधिकारियों से बातचीत होगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब जो आखिरी चरण बचा हुआ है उसमें किसी प्रकार की स्थिति बिगड़े ना। प्रियंका कांडवाल हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, अब 11:30 बजे का वक्त है जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन चीजों पर बातचीत होगी। यहाँ पर आपको तस्वीरें अगर हम जंतर मंतर की दिखाएं तो जिस वक्त हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, ये धरना जो है तो कुल मिलाकर प्रियंका कांडवाल बता रही है जिस तरीके से कि इलेक्शन कमीशन बंगाल की स्थिति को समझने के लिए वहां के अधिकारियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी, और इसमें उन मसलों पर चिंता जताई जाएगी, उन मसलों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि आखिरी चरण 19 मई को यहाँ पर मतदान होने हैं। और ऐसे में स्थिति, क्योंकि सबने देखी है बंगाल की क्या रही है, वहाँ लगातार चुनाव के दौरान भी हिंसा देखने को मिली है, स्थिति खराब रही है, जिसको लेकर पहले चुनाव आयोग ने कहा कि वहाँ सेंट्रल फोर्सेज ही रहेंगे, जिसके बाद अब चुनाव आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अधिकारी हैं उनसे समझने की कोशिश करेगी कि स्थिति आखिर कैसे सही रहे आखिरी मतदान के लिए। उधर कोलकाता में हिंसा के विरोध में बीजेपी अब से कुछ देर में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है। खबर ये है कि खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कोलकाता हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हैं। सर, जंतर मंतर पर आप लोगों का एक प्रदर्शन भी है, और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के जो रोड शो पर जिस तरीके से हमला हुआ उस पर क्या कहना है? देखिए, जंतर मंतर पर आज धरना इसी बात के लिए है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों में आचार संहिता की धज्जियां उधेड़ रही हैं ममता दीदी और TMC, और हिंसात्मक राजनीति कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता था कि शायद उनका पश्चिम बंगाल में एकाधिकार है। आज वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिनकी केंद्र में सरकार है और बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो रोड शो नहीं करने दे रही, वो पब्लिक मीटिंग नहीं करने दे रही, वो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रही। तो राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है। चुनाव में सबको अपनी बात कहने का हक है, इसीलिए आज हमारा धरना है। एक सवाल और आपसे, क्योंकि जब से चुनाव शुरू हुआ, चुनाव से पहले भी पश्चिम बंगाल में इस तरीके के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्ट भी इसी तरह की हिंसात्मक राजनीति करते थे, उसी को TMC ने अपनाया। उनको लगता है शायद हम भी इससे कई साल तक राज कर लेंगे, पर वो एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से। अगर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकेंगे तो ऐसे हम रोकने थोड़ी देंगे उनको। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।